अयोध्या में ऐतिहासिक पल की तैयारी तेज। राम मंदिर के तीसरे तल पर स्थापित होगा श्री राम यंत्र। 19 मार्च को होगा अनुष्ठान। एलपीजी संकट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा भाजपा सरकार में एलपीजी का मतलब लापता गैस। आम की बागवानी पर मिलेगी अब 80% सब्सिडी। यूपी सरकार एकीकृत बागवानी मिशन के तहत आम की बागवानी के लिए किसानों को प्रदान करेगी 80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता। अमेठी में किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी। किस्त के रूप में भेजी गई 2,000 की धनराशि। किसानों ने देखा सीधा प्रसारण। संभल सीओ के वीडियो पर भड़के असुद्दीन ओवैसी। कहा नेतन्याहू की जुबान बोल रहे सीओ कुलदीप कुमार। हापुड़ के टियाला गांव में गैस सिलेंडर न मिलने पर उपभोक्ताओं का हंगामा। महेंद्र भारत गैस एजेंसी के गोदाम में जांच के दौरान मिले सिर्फ 28 सिलेंडर। अधिकारियों ने सिलेंडर जब्त कर की एजेंसी सील। बिना जन्म प्रमाण पत्र और आधार के मिलेगा दाखिला। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान के तहत प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को बिना जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के भी मिलेगा दाखिला। बिजनौर में आरएसएस जिला कार्यवाह के घर हमला। तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने की लूटपाट। घर की अलमारी तोड़कर 5 लाख रुपए लेकर हुए फरार। यूपी में कल से बारिश होने का अलर्ट। आंधी चलने का भी अनुमान। इस सीजन पहली बार पारा हुआ 40 डिग्री सेल्सियस के पार। कानपुर में रिंद नदी पुल पर 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत। हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर में गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर बिजली संकट खत्म। 20 की जगह लगा 63 केवीए का ट्रांसफार्मर। अब नहीं रहेगा अंधेरा। बरेली में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नोएडा को टक्कर देने के लिए बरेली में एक्सप्रेसवे और हाईवे के पास 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। निजी ऑपरेटर चलाएंगे मिनी बस। ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब निजी बस ऑपरेटरों को यूपी की 59,163 ग्राम पंचायतों में मिनी बसें चलाने का दिया मौका। गाजियाबाद में नए आवासीय भवनों में सोलर रूफटॉप और वर्षा जल संचयन किया अनिवार्य। अन्य नगर पालिकाएं भी अपने नियमों में करेंगी लागू। भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले अनिवार्य होगी मालिकाना हक और दस्तावेजों की जांच। गोरखपुर में 277 करोड़ की लागत से बन रहा पूर्वांचल का पहला वेटरनरी कॉलेज। जून 2026 तक मिलेगा 100 छात्रों को प्रवेश। स्कूल चलो अभियान के तहत शिक्षक घर घर जाकर स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान कराएंगे उनका नामांकन। 1 अप्रैल 2026 से होगी अभियान की शुरुआत। आरआरबी प्रयागराज में 227 पदों पर 16 मार्च से होगी परीक्षा। 227 स्नातक स्तरीय पदों के लिए 16 मार्च से 27 मार्च तक होने वाली एनटीपीसी परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। यूपी बोर्ड की कॉपियों का होगा मूल्यांकन। 18 मार्च से यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का सीसीटीवी की निगरानी में शुरू होगा मूल्यांकन। कॉपियों में मिलने वाले रुपए सीधे राजकोष में किए जाएंगे जमा। आईआईटी बीएचयू में एआई रोबोट का जलवा। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू के टेक्नेक्स कार्यक्रम में एक एआई लेस रोबोट ने सेना को सलामी देकर और छात्रों से हाथ मिलाकर दिखाया अपना जलवा। लखनऊ में कांशीराम जयंती कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा नरेंद्र मोदी अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अमेरिका के आदमी बन गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लखनऊ में गौ रक्षा के लिए धर्म युद्ध का किया ऐलान। बोले कोई भी दल चुनाव में नहीं कर सकता उनका इस्तेमाल, लेकिन भाजपा चाहे तो कर सकती है उनका समर्थन। एलपीजी की कालाबाजारी पर लखनऊ में बड़ा एक्शन। 1483 जगहों पर छापे। 24 एफआईआर और 6 गिरफ्तारियां। पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर 20.64 किलोमीटर लंबी सड़क को 7 मीटर से 10 मीटर किया जाएगा चौड़ा। 62 करोड़ रुपए से अधिक होंगे खर्च। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले बाजा बजा देंगे अफवाह फैलाने वालों का।